गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मराठी मूवी सरला एक कोटी। सरला एक कोटी का मतलब है सरला 1 करोड़। तो इस मूवी का नाम ऐसा क्यों है ये आपको लास्ट में पता चल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नल्लेवाड़ी नाम के एक गाँव से, जहाँ पर हमें बीका नाम के आदमी का घर दिखाया जाता है। बीका के घर में बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और बीका बेहोश है। सब लोग उसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। बीका जब होश में आता है तब उसे पता चलता है कि कल रात उसने क्या किया। रात को बीका ने बहुत ज़्यादा पी ली थी और उस समय वो जाके ठेकेदार के साथ पत्ते खेलता है। ठेकेदार उसे लालच देता है और बीका को पत्ते खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। ठेकेदार ने बीका को ऑफर दिया था कि अगर बीका जीत गया तो ठेकेदार का घर, ज़मीन, ये सब कुछ बीका को मिल जाएगा। लेकिन अगर बीका हार गया तो बीका की वाइफ सरला ठेकेदार के पास 1 साल के लिए रहेगी। इसलिए वहां पर सारे गांव वाले इकट्ठा हुए थे ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। ठेकेदार वहां पर आता है और बीका को अपनी शर्त पूरी करने के लिए कहता है। लेकिन गांव की औरतें ठेकेदार को चिल्लाने लगती है, जिसके बाद ठेकेदार उसे 10 दिन का टाइम देता है। वो बीका से कहता है कि हारे हुए 1 लाख रुपए बीका को 10 दिन के अंदर उसे लौटाने होंगे। अगर वो नहीं लौटा पाया तो वो सरला को 1 साल के लिए लेकर जाएगा, और अगर उसने लौटा दिए तो वो सरला को कुछ भी नहीं करेगा। बीका भी ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। सब लोग सोच रहे थे कि 1 लाख रुपए कैसे आए, क्योंकि गांव के लोगों के पास इतने पैसे थे ही नहीं। वो लोग बहुत ही गरीब थे और रोड के जो काम होते थे वहाँ पर काम करते थे। सारे पैसे उन्हें ठेकेदार ही देता था, इसलिए ठेकेदार के अगेंस्ट जाना भी उनके हाथ में नहीं था। इसलिए उन्हें ये शर्त माननी ही पड़ती है। भीका की माँ भीका से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि उसने सरला के साथ ऐसा किया। तभी भीका को कुछ पुराने दिन याद आते हैं, जब कुछ टाइम पहले वो सरला को शादी करके यहाँ लाया था। सरला दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और गांव में उसी की चर्चा चल रही थी। सरला और भीका की मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसकी सास भी उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी और सरला को अपनी बेटी ही समझती है। एक दिन सरला बीका के साथ रोड के काम के लिए चली जाती है। वहाँ पर ठेकेदार की उस पर नज़र पड़ती है। जैसे ही ठेकेदार सरला को देखता है, देखता ही रह जाता है। ठेकेदार गांव के रिच आदमियों में से एक है और उसकी वाइफ है, जिसके सामने ठेकेदार की कुछ भी नहीं चलती। एक्चुअली ठेकेदार का ससुर बहुत ही पावरफुल है, इसलिए ठेकेदार उनसे डर डर के ही रहता है। लेकिन ठेकेदार औरतों के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो हर औरत पे बुरी नज़र रखता। वो सरला को फॉलो करने लगता है, लेकिन सरला उसे भाव नहीं देती। गांव में एक लड़का है जिसका नाम सोनिया है। सोनिया गांव वालों को दवाई बेचता है। उसने शहर में से दवाई लाई है, जो कि उसके पैसे भी उसने नहीं चुकाए, लेकिन गांव में ऐसा बताता है कि वो डॉक्टर है। सारी वैक्सीन की जिम्मेदारी उस पर ही है। सोनिया का काम बस दिन भर गांव में आवारागर्दी करना और यहाँ की खबर वहां पहुंचाना। वो भी सरला में इंटरेस्टेड था। सरला जब पानी लेकर घर जा रही थी तो वह उसका पीछा करने लगता है, लेकिन सरला उसे भी भाव नहीं देती। सोनिया जाकर सरला की फोटो मुकादम को दिखाता है और उसे कहता है यही है वो जिसके पीछे ठेकेदार पड़ा हुआ है। मुकादम जब सरला की फोटो देखता है वो भी उसका दीवाना हो जाता है और अब उसे भी सरला चाहिए। वो जल्दी भीका के घर जाता है और उसे अपने खेत में काम करने के लिए कहता है। लेकिन भीका की माँ समझ जाती है कि मुकादम यहाँ पर क्यों आया है, इसलिए वो उसे डांट कर भगा देती है। तो वही गांव के साहूकार तक भी सरला की खबर पहुंच जाती है। साहूकार की बीवी डिलीवरी के लिए मायके गई थी, तो साहूकार अपने पास काम करने वाले एक बंदे जिसका नाम बाब्या था उसे बुलाता है। बाब्या सरला को अपनी बहन मानता था, क्योंकि बीका की माँ बाब्या को अपना बेटा ही मानती थी। बाब्या को साहूकार कहता है कि सरला और बीका को वाड़ा की सफाई करने के लिए बुलाए। बाब्या वैसा ही करता है और सरला और बीका वाड़े की सफाई करने आ जाते हैं। तभी साहूकार की नज़र हर वक्त सिर्फ सरला पर ही थी, तो वही वाड़ा देखकर भीका इमोशनल हो जाता है। शाम को वो जब काम करके वापस आते हैं, भीका की माँ सरला और भीका पर गुस्सा करती है। सरला को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही है, तो भीका उसे बताता है जिस वाड़े में वो आज काम करने के लिए गए थे वो वाड़ा पहले उनका था। भीका की माँ के पास बहुत ज़्यादा सोना था और भीका का बचपन वही गुजरा है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि भीका के पापा एक तमाशा में काम करने वाली लेडी के साथ भाग गए और उनका सब कुछ डुबा दे गए। उस दिन भीका और उसकी माँ बहुत रोते हैं। अगले दिन सरला जब बर्तन साफ कर रही थी, वहाँ पर तैयब भंगार वाला आता है जो सरला को डांट रहा था।
जब सरला की सास ये देखती है, उसे वो मार के भगा देती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जब भिका ठेकेदार से 1 लाख रुपए हार चुका है। भिका के पास सिर्फ 10 दिन है और 10 दिन में उसे 1 लाख रुपए का बंदोबस्त करना है। वो घर में यहाँ वहाँ पैसे ढूंढता है, लेकिन उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। बाबा भी अपने पास के थोड़े पैसे उसे देता है, लेकिन वो सिर्फ 5-6 हज़ार थे। भिका साहूकार के पास 1 लाख रुपए मांगने के लिए जाता है, तो साहूकार उसे 1 लाख देने के लिए रेडी होता है। लेकिन भिका को कोई कीमती चीज़ उसके पास गिरवी रखनी होगी। लेकिन भिका के पास ऐसा कुछ था नहीं, तो साहूकार उसे कहता है कि वो सरला को 1 साल तक उसके पास रखे, जिसके बदले में वो 1 लाख की जगह 3 लाख रुपए भिका को देगा। भिका जैसे ये सुनता है, वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वो फिर अपने फ्रेंड तैयब भंगार वाले के पास जाता है, लेकिन वो भी उसके साथ ऐसा ही करता है। वो कहता है कि उसे लड़का चाहिए, इसलिए वो सरला को 9 महीने तक उसके साथ रखे। भिका ये सुनकर उस पर भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। एक दिन भिका के घर मुकादम आता है, जो भिका के सामने फिर से वही ऑफर रखता है कि वो भिका को 3 लाख रुपए देगा, लेकिन सरला को उसे 1 साल के लिए अपने पास भेजना होगा। तो भिका की माँ फिर से उसे डांट कर भगा देती है। भिका सरला से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सुनकर बाव्या भिका को डांटता है और कहता है कि तुमने सरला को दांव पर लगाया था, इसमें गलती तुम्हारी है, सरला की नहीं। सरला भिका से कहती है कि वो एक पॉलिटिशियन के पास जाए। भिका जब वहाँ पर जाता है, तो वो उसे सब कुछ जो हुआ वो बताता है। तब तक मुकादम उस पॉलिटिशियन को भी सरला की फ़ोटो भेज चुका था और अब उसे भी सरला चाहिए थी। उस पॉलिटिशियन को आमदारगी का टिकट मिलने वाला था और वो इलेक्शन की तैयारी में था। जब भिका उसे सब कुछ बताता है, तो वो उसे पैसे देने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसे भी सरला चाहिए थी और वो भिका को धमकी भी देता है। जिसके बाद भिका निराश होकर घर आ जाता है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बाबा उन दोनों को कहता है कि उसके पास जो पैसे हैं वो लेकर वो दोनों कहीं भाग जाए, लेकिन सरला भिका की माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली थी। दूसरे दिन जब सरला और भिका रोड के काम के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर न्यूज़ वाले आए थे। ये रोड काफ़ी टाइम से बना नहीं था, इसलिए उस पर न्यूज़ बनाई जा रही थी। भिका वहीं पर काम कर रहा था और वो उनके काम के बीच बीच में आ रहा था। जिसके बाद वो एंकर भिका को डांटने लगती है, तो भिका रोने लगता है और कहता है कि उसका मन कर रहा है कि वो सुसाइड करे। जिसके बाद वो एंकर भिका से पूछने लगती है कि क्या हुआ, तो भिका जो हुआ उसे बताने लगता है। तो वो एंकर भिका को कैमरे के सामने ये सब कुछ बताने के लिए कहती है और उनको एक सनसनी न्यूज़ मिल जाती है। जब भिका की न्यूज़ टीवी पर आती है, ठेकेदार से लेकर आमदार तक सब लोग हिल जाते हैं। मंत्रिमंडल से आमदार को फ़ोन आता है कि उसे आमदारगी की टिकट नहीं मिलेगी, अगर जल्द से जल्द उसने अपना नाम इस केस में से नहीं निकलवाया। अगले दिन टीवी पे सरला का इंटरव्यू होने वाला था, जिसमें वो सबके नाम बताने वाली थी। आमदार जल्द से जल्द भिका को कांटेक्ट करता है और भिका से कहता है कि वो उसे 6 लाख रुपए देगा, लेकिन सरला को कहे कि उसका नाम ना ले और वो और सरला आज़ादी से रह सकते हैं। वो सरला को अपनी बहन मानने लगता है। अगले दिन सरला इंटरव्यू के लिए जाती है और उसके साथ जो हुआ वो बताने लगती है। वो इसमें नाम साहूकार, ठेकेदार, मुकादम, सोनिया और तैयब का लेती है और साथ ये भी कहती है कि आमदार साहब ने उसकी बहुत मदद की, उन्हीं की वजह से वो और उसका पति सेफली रह पा रहे हैं। जिसके बाद आमदार खुश हो जाता है और वो अब इस केस से फ्री था। सरला ने इंटरव्यू में जिनका नाम लिया था, पुलिस उन सबको पकड़ लेती है और उन्हें पनिश करने लगती है। पुलिस उन्हें ये पनिशमेंट देती है कि सरला को पाने के लिए वो जितने पैसे देने वाले थे, उससे 5 गुना ज़्यादा पैसे उन्हें सरला को देने होंगे, तभी वो छूट सकते हैं। और वो लोग भी इस बात के लिए एग्री करते हैं। रात को हम देखते हैं कि भिका की माँ सोने के बाद सरला और भिका पैसे गिनना स्टार्ट करते हैं और भिका की माँ उठने से पहले उनके पैसे गिनकर हो जाते हैं। वो पैसे थे 1 करोड़ रुपीज़, इसीलिए इस मूवी का नाम सरला 1 कोटी था। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारा प्लान सरला का था। सरला जानती थी कि ठेकेदार और मुकादम उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए उसने ही कहा था भिका को कि जाकर उसके साथ पत्ते खेले और ऐसा सब कुछ करे। इसलिए भिका बीच में सरला को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सरला ने ये प्लान तब बनाया था जब भिका और उसकी माँ वाड़े को लेकर रो रहे थे। तभी सरला ने फैसला किया था कि वो सब कुछ वापस ला के रहेगी, इसलिए उसने ये सब कुछ किया और अब उनके पास 1 करोड़ रुपए थे। जिसके बाद सरला गांव में
अच्छी चीज़ें करने लगती है, जैसे कि स्कूल ओपन करना, हॉस्पिटल ओपन करना, और यहाँ से गांव की किस्मत ही बदल जाती है। तो ये था सरला एक कोटी मूवी का एक्सप्लेनेशन। मुझे ये स्टोरी थोड़ी सी यूनिक लगी, लेकिन अगर उस दिन न्यूज़ वाले नहीं आते तो सरला क्या करती, ये मुझे समझ नहीं आया। बाकी आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।